हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर चाट कॉलेज हिसार। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सेल चल रहा है और एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला कर रहे थे। तो फॉर्मूला के अंदर हमारा टेक्स्ट हुआ था लास्ट टाइम पार्ट 1 फॉर्मूला, और जो अब आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं हम इसके अंदर तो वो है मैथ्स के फॉर्मूले। तो मैथ्स के फॉर्मूले कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप फॉर्मूले फंक्शंस का यूज़ करते हो एक्सेल के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं मैथ्स के फॉर्मूले। तो देखो कैसे मैथ के फॉर्मूले हम काम करते हैं इस एक्सेल के अंदर। तो मान के चलते हैं कि हम फॉर्मूले की लिस्ट निकालते हैं। पहले मैंने बना रखी है लिस्ट, यहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो ये हम सीखेंगे आज फॉर्मूले इसके अंदर। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास आता है एब्सोल्यूट फार्मूला। एब्सोल्यूट फार्मूले का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये फॉर्मूले है, नोट कर लो चाहे इनको, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एब्सोल्यूट फार्मूला। मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस में 56 लिखा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो माइनस में 56 लिखा मैंने। अब ये 56 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू ABS अप्लाई किया आपने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, सॉरी यार क्यों आई है, इक्वल टू ABS अप्लाई किया और टैब प्रेस किया, फॉर्मूला लिखा गया। अब ये बोल रहे हैं कोई नंबर आपको इनपुट करवाना है इसके अंदर। अगर आपको कोई नंबर इनपुट करवाना है तो इसके अंदर तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया और यानी कि ये हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है अब आप एंटर करेंगे तो पॉजिटिव करके आपको दे देगा। तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है सीलिंग का। तो सीलिंग फार्मूला कैसे यूज होता है, देखो सीलिंग मतलब ऊपर छत का मतलब होता है सीलिंग, और ऊपर की साइड वैल्यू कोई जा रही है उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम सीलिंग का यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 66.8, तो इसको मैं सीलिंग फार्मूला अप्लाई करता हूँ, सीलिंग। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया, नंबर को कितने पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, 2 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, और आपने एंटर कर दिया। तो ये देखो 66 है तो 67 और एक 68 यहाँ पे इसने 2 पॉइंट ऊपर रख दिए हैं इसको यहाँ पे सीलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इक्वल टू सीलिंग आपने यूज़ किया और इस वैल्यू को आपने सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर रखना है। तो ये देखो 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा सीलिंग के अंदर भी। मतलब कोई नियरेस्ट वैल्यू उसको कंप्लीट करने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, सीलिंग, ओके। इवन की बात करें तो इवन भी बहुत यूज़फुल है जहाँ ज़रूरत पड़े आपको। तो इवन का मतलब है कि यहाँ पे 2 से जो वैल्यू डिवाइड होगी वो इवन में कन्वर्ट कर देगा। बट इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं बताएगा कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है। अगर कोई वैल्यू इवन है तो उसको इवन रखेगा, अगर कोई वैल्यू ओड है तो उसको इवन में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे करेगा ये देखिए। और मान लीजिए 3 नंबर ओड है तो आप इवन फार्मूला यूज़ करते हो, इवन फंक्शन यूज़ करते हो, तो वो क्या करेगा, 3 को 4 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो फॉर्मूला उस फंक्शन का काम यही है कि आपको इवन वैल्यू देना। कोई भी ओड वैल्यू है उसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू पहले मैंने वैल्यू दे दी इसको 7 ओड नंबर है, आपको इसको इवन में कन्वर्ट करना है तो इवन आपने लिखा और ये वैल्यू आपने यहाँ पे दी और एंटर कर दो। तो ये देखो इवन में कन्वर्ट कर दिया इसने। ये ओड वैल्यू थी और इसने इवन में यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दे दिया। तो ओड इवन, अगर आप चेक करना चाहते हो कि 7 है वो इवन है या ओड है, ये चेक करना चाहते हो तो इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू परसेंटेज टू, ओके प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी, मोड यूज़ करना पड़ेगा, मोड
ये वैल्यू, ठीक है, और कॉमा 2। तो ये देखो जो ऑड नंबर होगा उसमें क्या आता है, जो इसका जो सेंस होता है वो क्या आएगा, 1 आएगा, और इवन नंबर होगा उसका क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 0, ठीक है। तो ऑड इवन में आपको डिफरेंस पता चल गया, और कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको पता चल गया। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टोरियल। तो हम फैक्टोरियल का कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल ऐसे आएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो बिना फंक्शन के निकाल रहा हूँ, इक्वल टू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 आ गया, देखो, ठीक है। बट हम इजी तरीके से कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फैक्टोरियल का क्या है, एक फंक्शन है इक्वल टू फैक्ट आपने लिखा और ये नंबर आपने पास कर दिया इसके आर्गूमेंट में और एंटर किया तो 120। अब इस फंक्शन का फ़ायदा क्या है, आप चाहे 6 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 8 लिखो, आपको वो रिजल्ट देगा ही देगा। अगर आप मैनुअली करते हो तो 5 गुना 4 गुना, आप किसी ने कहा कि 12 का फैक्टोरियल निकाल, तो फिर आपको बार बार लिखना पड़ता है इस तरह से। और फंक्शन से जो काम करोगे तो वही कोड क्या हो जाएगा, रीयूजबिलिटी हो जाती है उसकी। आपने बोला 12 का चाहिए, ला भाई 12 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, फैक्टोरियल भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। फैक्टोरियल के बाद आता है मोड। हाँ, मोड का अच्छा यूज है, मोड रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। रिमाइंडर अगर आपको निकालना है किसी वैल्यू का तो वो मोड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप बात करें, अगर आप सिंपली बात करें तो इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपके पास डिवाइड हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर आप इसको मान लो 2 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया, आपके पास कांस्टेंट आया। और आपको रिमाइंडर निकालना है इसका, तो आपने क्या किया, इक्वल टू मोड, ठीक है, 5,2, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 इसका सेंस बच गया तो रिमाइंडर में आ जाएगा। तो मोड भी बहुत अच्छा यूज़ है इसका, मोड फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है, MOD। और इसमें 2 आर्गूमेंट लेगा, पहला जो वैल्यू नंबर, फिर उसका डिवाइजर जो भी होगा वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीखा है मोड और ये वैल्यू निकालना आ गया आपको। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है काउंट का। काउंट बहुत यूज़फुल है भाई, काउंट इसलिए यूज़फुल है कि हमें कोई काउंट करनी है, अटेंडेंस काउंट करना है और कुछ काउंट करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंट कैसे यूज होएगा ये देख लो इसके अंदर, कि आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिख दिया। हेलो लिखने के बाद मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे भी लिख दी, ये इक्वल टू काउंट, काउंट आपने किया यहाँ पे और एंटर कर दिया, तो ये 4 ही दिखा रहा है आपको। तो काउंट फंक्शन का काम होता है सिर्फ ये नंबर काउंट करेगा और कुछ काउंट नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना आप कि काउंट फंक्शन विल बी काउंट ओनली नंबर्स, यानी कि काउंट फंक्शन क्या काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंट किया, लगे कुछ और नंबर लिख देता हूँ, तो वो देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे देखना, मैं इसमें चेंज करता हूँ, मान लीजिए तो ये देखो काउंट बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का काम होता है वैल्यू को काउंट करके बताना आपको। तो ये था काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट के बाद आता है यहाँ पे काउंट इफ़। तो काउंट इफ़ का भी बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले ली अटेंडेंस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रेजेंट लिख दिया और कुछ जगह मैंने एब्सेंट लिख दिया, एब्सेंट 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 एब्सेंट, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि इसमें से कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार कोई एब्सेंट है। तो इक्वल टू काउंट इफ़, काउंट इफ़ में आपने बोला है ये काउंट करने हैं, ठीक है, कॉमा लगा दिया, रेंज दे दिया आपने।
अब ये बोला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। आपने बोला सिर्फ एब्सेंट है वो काउंट करने हैं, तो आपने कंडीशन दे दी एब्सेंट की और एंटर कर दो। तो 3 बार आप एब्सेंट हो, देखें 1 2 3, ठीक है, 3 बार एब्सेंट हो। इस तरह से आप इसको ड्रैग कर दो, फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। 3 2 3 2 3 2, मान लीजिए एक बार और एब्सेंट है ये, तो अपने आप 4 होगा। ये देखो एक बार और है, 5 बार एब्सेंट हो गया। तो काउंट इफ का भी बहुत अच्छा यूज है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं। तो ये तो हो गया काउंट। काउंट ए का मतलब देखो क्या होता है, काउंट ए का मतलब होता है सारे काउंट करेगा। अब देखो यहाँ पे इसी में मैं डिलीट कर दिया इसको, ये तो काउंट कर रहा है। मान लीजिए इसके अंदर अपन है, इसमें काउंट इफ दोबारा लगाता हूँ, इसमें टोटल काउंट करेंगे अपन, ठीक है। इक्वल टू काउंट इफ, और ये रेंज है मेरे पास, कॉमा, ठीक है, और काउंट कर दे एब्सेंट को, और ओके। तो 16 काउंट हो गए टोटल। अब काउंट का मतलब भी देख लो ना साथ में, काउंट ए का, काउंट ए, काउंट ए का मतलब है कि सभी को ये काउंट कर देगा। सभी को मतलब यहाँ पे कोई अगर नंबर है तो भी, यानी कि ब्लैंक को नहीं काउंट करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं इसमें से ब्लैंक कर देता हूँ तो वो काउंट नहीं करेगा। ये देखो ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा, चाहे डिजिट हो चाहे टेक्स्ट हो उसको काउंट कर देगा। काउंट ए का काम होता है ये हमारे पास काउंट ए है। अब आपने कहा काउंट ब्लैंक भी करना है, प्रॉब्लम, तो काउंट ब्लैंक कैसे करेगा। काउंट ब्लैंक भी है हमारे पास यहाँ पे, काउंट ब्लैंक, इस रेंज के अंदर कितनी बार ब्लैंक है टेक्स्ट, ये सेल, तो 5 सेल्स हैं जो हमारे पास ब्लैंक है। आ रही है बात समझ में। तो हमने काउंट के साथ यहाँ पे क्या कर लिया, काउंट ब्लैंक भी सीख लिया। तो काउंट और काउंट ब्लैंक हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके, अगला आता है हमारे पास यहाँ पे कि सम इफ़ का क्या यूज है भाई। सम इफ़ का भी यूज आपको बताते हैं क्या है, अच्छा यूज है इसका। देखो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट्स ने प्राइस, ये अपन ने क्या किया यहाँ पे बना दिया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ओके। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, दोबारा से माउस, फिर आपने प्रिंटर यूज़ किया, फिर आपने कीबोर्ड यूज़ किया, फिर आपने स्पीकर यूज़ किया, स्पीकर आपने 2 बार यूज़ किया, फिर स्कैनर आप दोबारा ले गए, फिर आपने प्रिंटर दोबारा लिया, फिर ऐसे कीबोर्ड लिया, फिर माउस और माउस ऐसे ले लिया। ओके, ये आपके पास डाटा है और इन सब के अंदर अलग अलग प्राइस है हमारे पास। ये देखो मैं अलग अलग प्राइस डाल रहा हूँ, चलो छोटी वैल्यू डालते हैं आप, ठीक है। ये है आपके पास प्रोडक्ट और प्राइस। मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि यहाँ पे आप एक फॉर्मेट बना सकें। इसको भी मैंने फॉर्मेट दे दिया, यहाँ पे एक शॉर्टकट है, एल टच भी है तो बॉर्डर रोल लग जाएगी, और मैंने यहाँ से भी बॉर्डर रोल लगा दी। ये प्रोडक्ट नेम है और ये उसका टोटल प्राइस मैंने एक बॉक्स बना दिया। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दें, ऐसे लगे कि अपन कुछ काम कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट, अब इस सेल के अंदर जो भी टाइप करूँगा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड सभी का टोटल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या किया यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, सम इफ अप्लाई किया, रेंज, आ रही है बात समझ में। रेंज है हमारे पास ये, सॉरी ये रेंज है हमारे पास टोटल, ठीक है। इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया। इसमें से क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक सेकंड को। यहाँ पे आपने क्या किया,
ये रेंज पूछ रहे हैं आपसे, आपके पास जो रेंज है ये है, कोमा, इसमें से क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंडीशन ये है, मान लो यहाँ पे जो टाइप करेंगे, कोमा, सम रेंज क्या है, सम रेंज ये है हमारे पास, इसमें से आपको सम करके दिखाएगा ये, ठीक है, और एंटर कर दो। 0 आया क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। अब आपने बोला माउस, माउस टोटल 21 आपने परचेज किए हैं। देखें 4 तो ये हो गए, 4 और 3 7 ये हो गए, 7 7 और 8 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या यूज़ करना है, सम इफ़ का यूज़ करना है। आ रही है बात समझ में? तो दोबारा देखो सम इफ़ का क्या यूज है यहाँ पे, कि आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे उसका यहाँ से कैलकुलेशन करके देगा। ओके, इक्वल टू सम इफ़ आपने लगाया, कौन सी रेंज है ये रेंज है हमारे पास, और इसमें से किसके ऊपर कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है भाई, यहाँ पे जो टाइप करूँगा ना वो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ ना मैं वो कंडीशन है ये, ठीक है, और रेंज यानी कि सम की रेंज क्या है, इसके सामने वाली ये है। तो एंटर कर दिया, आपके पास ये आ गया। स्कैनर आपने यूज़ किया यहाँ पे, तो 8 स्कैनर है, देखें 7 हो गया ये, और एक और मिलेगा आपको 8। तो सम इफ़ का इस तरह से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, सम इफ़ आपको पता चल गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे फ्लोर का यूज़ देखो भाई क्या होता है ये। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, आपने कॉलम्स डिलीट कर दिए। ओके, सम इफ़ के बाद आता है आपके पास यहाँ पे फ्लोर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ ये वैल्यू, फ्लोर मतलब डाउन की तरफ, फर्श की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपने 45 को रखना है यहाँ पे, इक्वल टू फ्लोर मैंने किया, ये नंबर है, कोमा कितना पॉइंट नीचे चला जाए 1, तो वो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करवा देगा आपसे। यहाँ और भी नीचे लेके जाना है तो फ्लोर आप यूज कर सकते हो। आपने बोला 2 3, तो उस हिसाब से डाउन चला जाएगा ये, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी रेंज बढ़ाते हो 3 4, तो ये 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 इस तरह से आगे चलता जाएगा ये। ओके, फ्लोर के बाद आता है इंट। आपके पास बहुत यूजफुल है भाई इंट तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों यूज है? अगर आपके पास कोई डबल वैल्यू है, फ्लोट है, पॉइंट की वैल्यू है, उसको ख़त्म करना है, मतलब पॉइंट को ख़त्म करना है, ठीक है। फ्लोर डबल राउंड भी यूज़ कर सकते हो, बट इंट द बेस्ट। किस लिए? कि डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये लिख दिया इक्वल टू इंट। इंट में आपने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा और 65 आ जाएगा। ये नहीं है कि ये ऊपर नीचे की वैल्यू को चेक कर रहा है, नहीं, सिर्फ ये डेसिमल 0 पॉइंट जो 0.5 है इसको हटा रहा है। इंट क्या करता है, इंटीजर होता है, नंबर होता है, ये डेसिमल को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर बात आ गई ओड की, ठीक है। ओड की बात करें तो पहले आपको यहाँ पे आपने कोई नंबर लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया 56। अब 56 इवन है, ठीक है, 56 इवन है हमारे पास। या फिर आप ये सीधा भाषा में ले लें, 22 ले लीजिए, ठीक है। 22 आपने लिया, ये इवन है, इसको ओड में कन्वर्ट करना है। ओ आपने ये लिखा और एंटर कर दिया आपने, तो ये देखो आपके पास ओड आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ओड में कन्वर्ट कर दिया इसने, इस फंक्शन ने यहाँ पे। फिर पाई तो देखो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो आपका कुछ ही नहीं कर सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ के आगे आप क्या कर सकते हैं भाई, साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट भी उसके आगे वो यूनिवर्सल मानते हैं, तो आपका तो हाँ की। तो इसलिए आपा ने क्या करना है कि आपको इक्वल टू पाई लिखना है बस, और इक्वल टू पाई लिख के आप क्या करोगे, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। पाई क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे आई बात समझ में? तो जो वैल्यू होगी पाई की वो आपको दिखा देगा। अगला आता है पावर।
आगे बात समझें। पावर ए की पावर बी, मान लीजिए ए ओ हो गया और बी ये हो गया, ए की पावर यह दे दी और बी मान लीजिए ये दे दिया 3, ठीक है। ए की पावर यानी कि ए की वैल्यू है, पावर ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अपन निकालना है पावर। ए वैल्यू होगी, पावर यह होगी, कॉमा लगा के लिखना है, और आपने क्या कर दिया एंटर, ए की पावर बी आपके पास आ जाएगा। यानी कि 2 आर्गूमेंट लेगा, एक तो कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, और उसकी नंबर की पावर होती है, और दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। पहले में आएगा नंबर, दूसरे में आएगा पावर। ओके, तीसरी अगली चीज़ क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू, देख 2 तरीके, पहले सिंपल तरीका देखो, इक्वल का साइन लगाया, गुणा में दूसरी वैल्यू को आपने यहाँ पे दे दी, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फंक्शन से कैसे हो गया, प्रोडक्ट एक फंक्शन है, वो हमने जो किया था मल्टीप्लाई का सिंबल वाला, वो था फॉर्मूला। प्रोडक्ट पे गए, पहली वैल्यू तो ये होगी कॉमा, दूसरी वैल्यू ये होगी, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, प्रोडक्ट कहलाता है। अगला आता है रैंडम। रैंडम में क्या होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा सकता है, अपना कोई रोल नहीं है उसके अंदर। ये देखो रैंडम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू उठाएगा, अगर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो कोई भी वैल्यू ये चेंज करके आपको दे देगा, ठीक है। तो रैंडम यूज़ कर सकते हो टेम्परेरी डाटा रखने के लिए। उसके बाद आता है रैंडम बिटवीन। हाँ, रैंडम बिटवीन बेटर है। बेटर इसलिए है कि भाई ये आपकी एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कुछ भी दिखा दे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रैंडम बिटवीन। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, ये सेल सेलेक्ट किए, हमें 1 से लेकर 100 तक के मार्क्स दिखा दे हर एक बच्चे के, तो इक्वल टू रैंडम बिटवीन आया यहाँ पे, ठीक है। रैंडम बिटवीन आने के बाद आपने क्या किया, बॉटम वैल्यू यानी कि कम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, यानी कि 1 से लेकर 100 नंबर होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको क्या करेगा, ये 1 to 100 आपको दिखाएगा। कंट्रोल एंटर किया इसलिए है कि ऑटो फिल हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए। 1 से कम नहीं है, 100 से ऊपर नहीं है, बिटवीन रहेगा ये देखो, ये देखो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास रैंडम बिटवीन, देखो कैसे यूज हुआ, रैंडम बिटवीन 1 to 100। ओके, नेक्स्ट आता है रोमन। रोमन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आप जैसे आई होता है वो 1 होता है, 2 डबल आई हो गया वो 2 हो गया, रोमन में जैसे होता है, ठीक है। वी को 5 मानते हैं, तो भाई क्या है कि अपन रोमन में प्रिंट करवाना है जैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 78 यानी कि पहले तो सिंपल एक ही देखते हैं रोमन में कैसा लिखा जाएगा। रोमन लिया और नंबर क्या है ये है, और एंटर कर दो, ये देखो आ गया रोमन में। अब आपने बोला 3 को रोमन में ऐसे लिखेगा, 7 को ऐसे लिखेगा, 12 को ऐसे लिखेगा, 90 को ऐसे लिखेगा। तो इस तरह से आप रोमन भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। तो रोमन फंक्शन भी बहुत यूज़फुल है ज़रूरत के हिसाब से। ओके, फिर आता है राउंड की बात। राउंड फिगर में जो दिखानी होती है वैल्यू, उसके लिए मैंने बोला 78.8 लिख दिया इक्वल टू राउंड। अब आपने बोला कि नंबर तो ये है, नंबर ऑफ डिजिट कितने तक दिखाना है, आपने बोला 2 तक, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, राउंड फिगर में दिखा देगा। ये देखो, मान लीजिए डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट है, उसको ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए 834 था, पॉइंट 834, और आपने बोला 2 तक ही दिखाए वो, ये देख लो यहाँ पे 2 ही डिजिट तक दिखाए वो, तो राउंड आपको यहाँ पे करके दिखा देगा। ये 1 लिख दिया तो ये देखो 7 मतलब 78.8 आ गया, तो राउंड के यानी कि डेसिमल वैल्यू को कम कर देगा, ये ख़त्म कर देगा जैसा चाहिए वैसे। अगला आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देगा। आपने बोला 16 लिख दिया आपने इक्वल टू SQRT, और ये नंबर है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4 हो गया आपके पास, ठीक है। 4 का पॉइंटों में आ जाएगा, इस तरह से 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 का पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या ये है आपके सामने स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास थे
फंक्शंस मैथ के कितने हो गए टोटल फंक्शंस, ये बात करवा देता हूँ आपकी इसमें। काउंट 21, हमने 21 फंक्शन सीखे हैं, तो 21 फंक्शंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। और मैथ का फंक्शन तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए कि कैलकुलेशन करनी है, तो मैथ के बिना कैसे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो ये आपको करके देखना है मैथ के 21 फंक्शंस। 21 फंक्शन ये आप देखो, मैंने थोड़ा जूम कम कर दिया, आप इसको ध्यान से देख लो। ये फंक्शंस आपको करके देखने हैं, ठीक है। तो आप ये करें।